बच्चों आज हम पढ़ेंगे भारत का धरातल, सरफेस ऑफ इंडिया। भारत देश के धरातल में बड़ी विविधता है। जो हमारे देश का जो धरातल है उसमें बहुत प्रकार की भिन्नता है। यह सभी जगहों पर समतल नहीं है। जो हमारा देश है वह सभी जगहों पर समतल नहीं है। समतल मीन्स होता है प्लेन या फ्लैट नहीं है। यहाँ पर कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं कहीं पर गहरी घाटियाँ हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों कि हमारे देश में कहीं कहीं पर जैसे हमारा रेगिस्तान है वो समतल है, पूरा रेतीला इलाका है, लेकिन कहीं पर गहरी घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में। ओके, कहीं विशाल मैदान है तो कहीं मरुस्थल है और कहीं तो विशाल पठार है। हमारे देश की कई नदियां पर्वतों से निकलकर समतल मैदानों में आ गिरती है और हमारे जो देश की कई नदियां हैं वो समतल मैदानों में आकर गिरती हैं। कई स्थानों पर ये नदियां जलप्रपात भी बनाती हैं। बच्चों आपने झरने देखे होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, जो जल पहाड़ियों से होकर गिरता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे देश की जलवायु में कितनी भिन्नता है। हमारे देश की जलवायु में बहुत ज़्यादा विविधता है। धरातल की तरह हमारे देश की जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। कुछ भागों में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो कुछ भागों में बहुत गर्मी, कुछ भागों में भारी वर्षा होती है तो कुछ भागों में नामात्र की वर्षा होती है। धरातल तथा जलवायु की यह विविधता हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित भी करती है। बच्चों आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर है, राज्य है, वहाँ कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। वही हमारा राजस्थान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ राजस्थान में बारिश भी बहुत कम होती है। उसी तरह जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बारिश भी होती है और हमेशा बर्फबारी वगैरह होती रहती है। तो हमारे देश में क्या है बेटा? जलवायु विविध प्रकार की है। यहाँ पे सभी राज्यों में जलवायु भी अलग अलग हमें देखने को मिलती है। सभी बच्चों को यहाँ बात ध्यान रखनी है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक क्षेत्र, एरिया ऑफ इंडिया फिजिकल। भारत के धरातल को निम्नलिखित 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। हमारे जो देश का धरातल है उन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर की पर्वतमाला। पहला क्या है बच्चों? उत्तर की पर्वतमाला। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा क्या है बच्चों? उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड है भारतीय मरुस्थल। थर्ड क्या होता है बच्चों? भारतीय मरुस्थल। चौथा है दक्षिण का पठार। चौथा क्या है बच्चों? दक्षिण का पठार। एंड पांचवा है समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, यह पार्ट आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, और समझना है अच्छे से। आपको इस पार्ट में आपके भी मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी आपको, तो आपको वो लर्न करना है। ठीक है, अब इसमें हम याद रखने वाली कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां और जनसंख्या में दूसरा स्थान है। सेकंड है भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी है जो दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका भारत के
पड़ोसी देश हैं। फिर है पांचवा, भारत के धरातल में विविधता है, यह सभी जगहों पर समतल नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत के धरातल को हम 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। उत्तर की पर्वतमाला, उत्तर के विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। बच्चों, यह सारा जो मैंने पाठ आज आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसको समझना है और इसे अच्छे से जो इसके मुख्य पॉइंट है इसको याद भी करना है। ओके।